हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे जनवरी 2022 के जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है वीकली करंट अफेयर्स की, इसका पार्ट सेकंड। तो सेकंड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मैं आपको दूंगा। बहुत देर से बच्चे कह रहे थे स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लेक्चर्स के लिए। तो इस पे आपको बता दूं बहुत हद तक कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक कंप्रीहेंसिव वे में जो टॉपिक मिसिंग थे वो सब हम लोगों ने अपनी ऐप पे स्टार्ट किया है। आपको एक कंपाइल वे में वो सब वहां पे मिल जाएगा। आप लोग ट्रिपल एस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो आप लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आपको सब मिल जाएंगे लेक्चर्स। जो टॉपिक मिसिंग है वो हम लोग दोनों जगह पे अपलोड करेंगे और टॉपिक टेस्ट आपको ऐप पे मिलेंगे क्योंकि यूट्यूब पे कंडक्ट करवाना मुश्किल है। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 30 जनवरी को आप लोगों का मॉक टेस्ट 8 हम लोगों ने रखा है। ये आपका ऑली बोर्ड की ऐप पे होगा। तो इस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करें जैसे कि ये आपका एक्चुअल एग्जाम हो, ताकि आप लोगों को अपना स्टेट रैंक देखने को मिले कि आप लोग कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट करा है रिसेंटली फर्स्ट ओपन जो पहला ओपन रॉक म्यूजियम है वो किस इंडियन सिटी में इन्होंने इनॉग्रेट करा है। तो आपको बता दूं जो पहला रॉक म्यूजियम इन्होंने ओपन किया है इंडिया का पहला, ये किया गया है हैदराबाद में। अब हैदराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद है आपका तेलंगाना में है। मैंने आप लोगों को बहुत बार एक चीज़ रिपीट करी है, बार बार रिपीट करी है। और एक्चुअल में अभी एग्जाम जो हाल ही में कंडक्ट हुए वो चीज़ें पूछी गई है। तेलंगाना से 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो निकली है, उसका नाम याद रखना। वो क्या है? वो है रामप्पा टेम्पल। और अगर मैं आपको बताऊं टोटल कितनी है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स, तो वो है 40th। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। टोटल कितनी है? 40 है। लेटेस्ट कौन सी है? वो है धोलावीरा। ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अगर मैं बात करूं, जितेंद्र सिंह कहाँ से मिनिस्टर हैं? तो वो जम्मू कश्मीर से मिनिस्टर है। कौन सा चार्ज है इनके पास? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में लोसोंग लोसोंग और नामसोंग फेस्टिवल जो है रिसेंटली स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी 2022 में। अब ये किस स्टेट या यूटी में मनाया जाता है? मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था लोसार फेस्टिवल के बारे में। लोसार फेस्टिवल हो या फिर आपका लोसोंग हो या नामसोंग हो, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये किए गए हैं लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, क्योंकि फेस्टिवल से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक गलती हुई है। लद्दाख में कौन सा सेलिब्रेट किया गया है? लद्दाख में जो सेलिब्रेट किया गया है वो है आपका लोसार फेस्टिवल। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो लोसार फेस्टिवल है वो आपका कहाँ पे किया गया है? लोसर जिसे हम कहते हैं, लोसर किया गया है लद्दाख में। लेकिन लुसोंग जो है ये किया गया है सिक्किम में। ये याद रखना, इसका आंसर सिक्किम है, लोसार लद्दाख नहीं है। लोसोंग या नामसोंग फेस्टिवल आपका सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कब किया गया, क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं। जैसे हार्वेस्ट सीजन जो शुरुआत होती है, बहुत सारे फेस्टिवल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लोहड़ी मनाते हैं, कई जगह पे पोंगल मनाया जाता है, वैसे ही सिक्किम में लोसोंग मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है। लोसोंग फेस्टिवल सिक्किम से है। और सिक्किम और लद्दाख ने आपस में अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है। ये किसके लिए किया है? ये किया गया है 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक यूटी बनाने के लिए। अब ऑर्गेनिक यूटी क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा, जो भी नेचुरल चीज़ें उगती हैं उसमें कोई भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। सिक्किम पहली इंडिया की स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक है। यहाँ पे इनफैक्ट बैन है ये सब चीज़ों का यूज़ होना। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी हाल ही में किसको मिला है सिल्वर स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स वर्क टुवर्ड्स बैटलिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? स्कॉच अवार्ड जो मिले हैं अभी, ये मिला है इस बार एफएसएल को। अब एफएसएल क्या है? ये है आपका फॉरेंसिक साइंस लैब। कहाँ पे है ये फॉरेंसिक साइंस लैब? है दिल्ली में। इसे दिया गया है
सिल्वर जो यहाँ पे सिल्वर स्कॉच अवार्ड है वो दिया गया है बैटलिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए। अब यहाँ पे ये अवार्ड जो है इसकी जो थीम क्या थी, जो सबमिट हुई है अभी 78 स्कॉच सबमिट, इसकी थीम क्या थी? अगर आपसे पूछा ये कौन सी सबमिट हुई है जिसमें मिला है, तो ये 78 सबमिट थी। अब इसकी थीम क्या थी इस सबमिट की? तो इसकी थीम थी इस बार स्टेट ऑफ गवर्नेंस। आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें स्कॉच लिटरेचर अवार्ड की, किसको मिला है ये भी याद रख लेना आप लोग। स्कॉच लिटरेचर अवार्ड इस बार दिया गया है, ये दिया है राइजिंग टू द चाइना चैलेंज विनिंग विनिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। तो ये इस दिया गया है इस बुक को। तो ये याद रखना, ये किसने लिखी है? ये ऑथर की गई है जो लीडिंग मेंबर्स हैं पुणे इंटरनेशनल सेंटर के, PIC के। बुक का नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिसके लिए इसे मिला है, वो है राइजिंग टू द चाइना चैलेंज विनिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। अब ये आप लोग इसको नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने अभी अपना रिसेंटली 75th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी आज़ादी के भी 75 ईयर्स हुए हैं और इंडिया एक क्या सेलिब्रेट कर रहा है? वो कर रहा है अमृत महोत्सव। तो ये भी याद रखना, आज़ादी का अमृत 75वां अमृत महोत्सव कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव करके इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है। फिलहाल आपको याद रखना BIS का फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? BIS का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी को। कौन सा था? 75th था। अब ये इंपॉर्टेंट डेज पे हम लोगों ने देखा था, आपकी KS में भी क्वेश्चन बना था, हो सकता है आपके नियर एग्जाम जो होंगे उस पर भी क्वेश्चन बने, तो इसीलिए ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं राजनाथ सिंह। अब आज का ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली फ्लैग करा है इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन। अब ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? पहली चीज़ आप लोग देखेंगे राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है? वो है UP में। लेकिन अब ये जो पहला क्या किया गया है, इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन किया गया है। ये किया कहाँ पे है? क्या ये इंडिया में किया? नहीं, ये किया गया है फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फ्रांस से इंडिया ने क्या खरीदा है? फ्रांस से इंडिया ने खरीदे हैं रफेल। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ अब मैं बात करूं तो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन अभी हाल ही में कंडक्ट करवाई गई है, ये किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? तो ये की गई है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स के द्वारा, जो कि कहाँ पे है? जो कि है फ्रांस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होगी। आपसे पूछा जाएगा इंडिया की पहली मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन कहाँ पे हुई है? तो ये कंडक्ट करवाई गई है फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपको। ऑप्शंस में अगर इंडिया दिखेगा बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? अब हम बात करते हैं हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने किसके साथ कलैब करा है? इन्होंने कलैबोरेशन करा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ, जिसके तहत ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे इंडिया का पहला हेली हब। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी कोई चीज़ इंडिया में पहली बार होती है, जैसे पहला आपको मैंने अभी बताया क्या हुआ है, फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन, वैसे ही पहला हेली हब बना रहे हैं। ये हेली हब क्या होगा? तो ये जो बनाया जा रहा है हेली हब, ये कहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा गुरुग्राम में। हरियाणा की ही अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में पहला ग्रेन ATM भी अभी पिछले साल ही शुरू किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फर्स्ट होती हैं आपके एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें याद रखना। अब इसकी बात करें तो ये जो हब होगा इसमें होगा क्या? इसमें काफ़ी सारी आपको एविएशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिसमें हेलीकॉप्टर्स होंगे, हैंगर्स होंगे, रिपेयर और उनके रिलेटेड सर्विसेज होंगी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये कनेक्ट करेगी किस जगह को? ये करेगी द्वारका एक्सप्रेस वे को नेशनल हाईवे 8 के साथ। तो ये भी याद रखना, किसके साथ? द्वारका एक्सप्रेस वे
को नेशनल हाईवे 8 के साथ ये कनेक्ट करेगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है इस समय हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन से हैं। होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं, देखना, नहीं पता तो गूगल करना, आंसर चेक कर लेना अपना, या कमेंट बॉक्स में लिख देना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय IHS मार्केट लिमिटेड, इंडिया विल ओवरटेक जापान एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर। अब यहां पे दो चीजें देखना, किसकी रिपोर्ट है? IHS मार्केट लिमिटेड की। एशिया की बात की गई है सेकेंड लार्जेस्ट के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं आंखें बंद करके। इसका आंसर है चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? वो है जापान आज की डेट में। थर्ड कौन सी है? थर्ड है इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए यही चीज वर्ल्ड की कौन सी है, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड की कौन सी है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? वो है USA। दूसरे पे आती है आपकी चाइना, तीसरे में है आपकी जापान, फोर्थ पे है जर्मनी, फिफ्थ पे है UK और सिक्स्थ पे है आपकी इंडिया। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या बात की गई है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? IHS मार्केट लिमिटेड की द्वारा आई है एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है इंडिया ओवरटेक कर लेगी जापान को। अब यहां पे अगर मैं बात करूं जापान की, अगर इंडिया जापान को ओवरटेक करेगी तो ऑब्वियस है इंडिया जर्मनी UK को भी ओवरटेक कर लेगी एज अ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एशिया की। अगर हम बात करें कब तक, ये डेट याद रखना है, ये है 2030 तक। 2030 तक कहा जाए, 2030 तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी गाइडलाइंस रखी गई हैं कवर करने की। वैसे ही ये रिपोर्ट आई है कि 2030 में एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए भी। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो GDP है वो ऑल्सो सरपास कर जाएगी जर्मनी UK, और दुनिया की वर्ल्ड रैंक क्या हो जाएगी? थर्ड। दुनिया में थर्ड पे आ जाएगी USA चाइना के बाद, और एशिया में सेकंड पे आ जाएगी चाइना के बाद। तो ठीक है, 2030 तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया, अगर अब आपको क्या चीज देखनी है? आपको ये देखना है एग्जामिनर क्या पूछे। अगर एग्जामिनर एशिया की पूछेगा सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी बन जाएगी 2030 तक, तो आंसर होगा इंडिया। अगर आपसे पूछेगा इंडिया कौन से रैंक पे चली जाएगी वर्ल्ड की 2030 में, तो वो होगा थर्ड। तो ये याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने फर्स्ट जो है रैंक करा है रिसेंट अनाउंस थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स पे? अब देखो, 2 से 3 चीजें हैं जो आपको बताऊं एग्जामिनर बार बार पूछता है। पहली चीज मैंने आपको क्या बता दी? फर्स्ट। अब वो फर्स्ट रैंकिंग में हो, पहली बार कोई चीज की हो, या फिर जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, अगर उनके रिलेटेड कोई अवार्ड्स हैं, उनके रिलेटेड कोई चीजें हैं, या फिर कोई वर्ल्ड स्टेज पे अवार्ड्स मिलते हैं, खासतौर पे वो किसी इंडियन को मिल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कोई भी न्यूज वुमेन के रिलेटेड हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेल की जो हेड है वो वुमेन बनी है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखें, एग्जामिनर यही पूछता है। अब ये जो अवार्ड्स आए हैं नेशनल वाटर अवार्ड, सबसे पहले तो ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? ये मिनिस्ट्री देती है जल शक्ति मिनिस्ट्री। मिनिस्टर कौन है इस समय इसके? ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तीसरी चीज यहां पे क्या है, मिला किसको है? तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को एज अ स्टेट। अब ये चीज याद रखना, स्टेट में पहली रैंकिंग किसकी है? स्टेट में पहली रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की, सेकंड है राजस्थान की, थर्ड है तमिलनाडु की। अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसने टॉप किया है नेशनल वाटर अवार्ड्स में, तो वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ने किया है टॉप। मुजफ्फरनगर कहां पे है? तो मुजफ्फरनगर भी आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 2 बहुत बड़े मिनिस्टर्स हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लखनऊ किसकी है? राजनाथ सिंह की। और दूसरी मैंने आपको क्या बताया किसकी है? वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, तो सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट में आई है वो है पंजाब की शहीद भगत सिंह नगर। शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ये आई है सेकंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न जोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये चीजें जो अवार्ड्स के रिलेटेड है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अर्बन फॉरेस्ट पार्क
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक सेकेंड मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो पहला अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप दैट गिव्स इन्फो अबाउट अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स लॉन्च बाय विच स्टेट। अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क। आपसे एग्जामिनर पूछेगा किस स्टेट ने ये लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है मोबाइल ऐप तेलंगाना के द्वारा। किसने लॉन्च किया था अगर पर्सन पूछा जाए तो तेलंगाना के जो इस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं अलूला इंद्रकरण रेड्डी। इनका नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो ऐप है ये किसने की है। क्या करेगी, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी जितने भी अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स हैं उनके बारे में आपको देगी, जिसमें आपको एंट्री टिकट फी होगी, स्पेशल फीचर जो भी है पार्क के, कितना जो ऐप आप लोगों ने कवर किया है और पूरा रूट मैप देगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा आपको ये एक प्रॉपर इंटरफेस दे देगी। आप किसी भी फॉरेस्ट पार्क में जा रहे हैं तो आपको सारा बता देगी। एंट्री फीस दे दी है, आप लोगों ने कितना ट्रैवल किया है, पूरा आपके उसमें सारा इसमें आ जाएगा मैप वगैरह। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आप जो लोगों को चीज़ें बताई। इंडिया की पहली सिटी बनी है जिसने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। अब ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने वाली पहली कौन सी बनी है सिटी, तो ये है कोची। कोची कहाँ पे है, कोची केरला में है। पहली सिटी है जिसने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने जो पहली बोट लॉन्च की है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मुजिरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है मुजिरिस ऐप बोट का नाम है, जिसमें 23 पावर्ड बोट इलेक्ट्रिक बोट जो है वो इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। और उसके बाद ये टोटल जो प्रोजेक्ट है कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड का, तो इसमें होगा। और ये जो वाटर मेट्रो का कंसेप्ट है इसको बूस्ट करेगा। याद रखना ये जो चीज़ें पहली बार होती है ना और इस तरीके से होती हैं, ये एग्जामिनर पूछता है बहुत बार, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 9th एडिशन अभी हाल ही में हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड इन विच प्लेस। अब जो ये आप लोग देख रहे हैं अभी हाल ही में 9th एडिशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, तो ये कहाँ पे हुआ है। अब ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने फेस्टिवल देखे जैसे लोसार देखा, लोसर देखा, लूसंग देखा, तो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल क्या हुआ। तो मैं अब आपको बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल क्या होता है। ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके तहत कोशिश की जाती है प्रमोट करने की और हाईलाइट करने की टूरिज्म पोटेंशियल को, जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है उनके लिए ये चीज़ की गई है। कहाँ पे हेल्ड हुआ है इस बार, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किया गया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे है, गुवाहाटी है आपका असम में। असम का एक डांस फॉर्म बहुत फेमस है जिसका नाम है बिहू, और बिहू एक फेस्टिवल भी है। तो ये चीज़ें एग्जामिनर बहुत बार पूछ लेता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये फेस्टिवल है, इसमें हुआ क्या। इस फेस्टिवल में एक फॉर्मेट बनाया गया था कार्निवल टाइप, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसमें आप लोगों के बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज जो है रीजन के, उन सबको डिस्कस किया गया। तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है ये एडिशन कौन सा था, ये 9th एडिशन था। 2 दिन का फेस्टिवल था, 7 से लेके 9 जनवरी तक ये कंडक्ट हुआ है। ये चला है कहाँ पे, गुवाहाटी में, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कोलैब करा है गूगल के साथ, जिसके साथ ये मिलके अबेकस 2.0 जो है इन्होंने लॉन्च किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके लिए ये इंप्रूव करेंगे बैंक का कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये किसने किया है, देखो जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोई बैंक या कोई भी स्टेट टाई अप करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गूगल के साथ किसने किया है, गूगल के साथ ये टाई अप किया गया है आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक ने किसके साथ किया है, आरबीएल बैंक ने किया है गूगल के साथ। और ये क्या लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च करेंगे अबेकस 2.0। अब एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मान लो अगर आपका आईबीपीएस का एग्जाम है या कोई एग्जाम है, वहां पे पूछा जाएगा अबेकस 2.0 किस बैंक का प्रोजेक्ट है, आरबीएल का है। आपसे पूछा जा सकता है आरबीएल ने किसके साथ किया है, आरबीएल ने गूगल के साथ किया है। और आपसे ये पूछा जा सकता है आरबीएल ने गूगल के साथ मिलकर क्या लॉन्च किया है, तो वो किया गया है अबेकस 2.0। अब ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे ये इस तरीके से फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। आपके सिलेबस में एक चीज़ें हैं रोल ऑफ आरबीआई,
या फिर हम बात करें आपके सिलेबस में आ जाता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आपके एडीबी आता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर है, एग्जामिनर ये नहीं लिखेगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किसे हाल ही में अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। तो 3 साल का ये जो टेन्योर है, किसे अपॉइंट किया गया है, ये किया गया है उर्जित पटेल जी को, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये किसकी जगह पे बनेंगे, तो ये बनेंगे डीजे पेंडियान की जगह, जो कि पहले थे। अब उर्जित पटेल होंगे, 3 साल के लिए होंगे। एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी इंटरनेशनल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंडियन टॉप पोजीशन पे जाता है वो पूछता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आया है आपके सामने स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अब ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्या चीज़, क्या आपको ये सारे के सारे जितने भी ग्रैंड मास्टर बनते हैं उन सबके नाम याद रखने हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, पेपर में आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि सतीश किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल रानी रामपाल किस स्पोर्ट से है, मिताली राज किस स्पोर्ट से है, तो वैसे ही आपको याद रखना है भारत सुब्रमण्यम, ये 73rd ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस ग्रैंड मास्टर, वैज्ञानिक कप जो अभी हाल ही में इटली में हुआ है। एग्जामिनर इतना क्वेश्चन अगर बनाएगा तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे याद रखना मुश्किल है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भारत सुब्रमण्यम किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये याद रखना, ये चेस प्लेयर है। ये इस तरीके से एग्जामिनर अभी की डेट में जो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम करता है वो इस तरीके से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में डिसाइड करा है कौन सा ऐसा दिन होगा जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या ये ऑब्जर्व हो चुका है? नहीं, ये इस साल 2022 से मनाया जाएगा हर साल। किस डेट को? तो 26 दिसंबर हर साल को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। अब वीर बाल दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये है क्या, ये चीज़ है क्या? ये चीज़ होगी जो ऑनर करने के लिए जो सेक्रीफाइस किया था साहिबजादा जोरावर सिंह ने और साहिबजादा फतेह सिंह ने, जो 3rd और 4th सन थे गुरु गोबिंद सिंह के। गुरु गोबिंद सिंह 10th सिख गुरु थे, आप लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। टू डिफेंड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ सिखिज्म। तो इसी के रिलेटेड प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी को ये अनाउंसमेंट करी थी कि जो 355th बर्थ एनिवर्सरी होगी, प्रकाश पर्व होगा 10th गुरु सिख गुरु जी का जो जब था, तो उस टाइम पे कहा गया था कि 26 दिसंबर हर साल। अगर एग्जामिनर पूछेगा फर्स्ट एडिशन कब होगा इसका, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया, ऑप्शन में दिया जाएगा 26 दिसंबर 2021, 2022। याद रखना 2022 में ये पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा, वीर बाल दिवस के रूप में ये ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है मैं अब आपको बताऊंगा। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। अब वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस, देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, चीजों का ध्यान रखना। एक आपका आता है नेशनल हिंदी डे, ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को हर साल। लेकिन जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी, अगर मान लो ऑप्शन में आपको 14 सितंबर दिया जाएगा, जल्दबाजी में कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, या फिर आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी चीज़ें तो कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। पहली बार 2006 में ऑब्जर्व किया गया था ये, लेकिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी डे कब किया जाता है, हिंदी दिवस, वो किया जाता है 14 सितंबर को। तो यहाँ पे चीज़ों को क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जामिनर पूछ चुका है। ये आपका जो पेपर में कई बार फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री पे बनते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। रीज़न क्या है अब ये बताऊंगा। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम लोग NRI डे भी कहते हैं, ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हर साल किया जाता है 9 जनवरी को, जिस दिन मेरा भी बर्थडे होता है, हमारे SSS का भी बर्थडे होता है। 3 साल हमारे SSS को भी हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ काम करते हुए, आप लोगों के साथ मिलके जो चीज़ें चेंज करते हुए,
तो ये यहाँ पे है। अब ये जो चीज़ें हैं क्यों मनाई जाती है इस दिन, आप लोगों को पता है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, लेकिन ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये भी आपको याद रखना है। ये था जब 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से, और उन्हें क्या कहा गया था, द ग्रेटेस्ट प्रवासी। तो इसीलिए चीज़ें जो हैं इस तरीके से मनाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट या यूटी ने साइन किया है दुबई की बेस्ड सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ टू रिसीव USD 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट? तो जम्मू कश्मीर की किसने किया है सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ? तो ये किया गया है मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया, जम्मू कश्मीर ने ये किया है हाल ही में। अब यहाँ पे होगा क्या, ये MOU साइन किया गया था जिसमें 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे ये करेंगे। LG साहब ने यहाँ पे चीज़ों को कंफर्म किया था। अब होगा क्या, अब सेंचुरी फाइनेंशियल करेगी क्या? सेंचुरी फाइनेंशियल यहाँ पे 3 होटल और एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएगी जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने आपको बताया था लुलु ग्रुप के साथ भी टाई अप किया गया है जम्मू कश्मीर ने, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये अमाउंट भी याद रखनी है कि कितने मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की। अब ये चीज़ों से होगा क्या, यहाँ पे देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर होटल भी बनाएंगे तो होटल ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन के तैयार हो जाएगा, या ऐसा नहीं है होटल के लिए जो लोग काम करने के लिए आएंगे वो दुबई से होंगे, लोग जम्मू कश्मीर से होंगे, वो लोगों को ही रोजगार मिलेगा, इससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये याद रखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने रिसेंटली इशू करी है इंडस्ट्रीज फर्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज? SLDE के अगेंस्ट किसने अभी हाल ही में पहला लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो लॉन्च किया है? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक पहला बैंक बना है जिसने ये किया है। तो ये आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपको ये चीज़ें होंगे। अब SLDE होता क्या है, सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होता क्या है? ये लॉन्च किया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जुलाई 2021 में, भी हाल ही 5-6 महीने पहले किया गया था, टू रिप्लेस द मैनुअल प्रोसेस ऑफ जनरेशन एक्सचेंज एंड कंप्लायंस ऑफ लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 2 हफ्ते का टाइम लग जाता था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होगी, जिसको सबसे पहले कौन कर रहा है, वो कर रहा है एक्सिस बैंक। सिर्फ इतना याद रखना आपको एग्जाम में, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे अब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन याद रखना, आप लोग देख के ही यहाँ पे इसको गेस कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ICMR के जो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी हैं, उन्हें एक अवार्ड मिला है। सॉरी, यहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ। जो ICMR का डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड है 2020 के लिए, ये किसे मिला है? तो ये ICMR के जो अवार्ड है ये सिलेक्ट किया गया है सतीश अडिगा जी को, जिन्हें ये अवार्ड मिला है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड फॉर 2020। तो ये आपको याद रखना है। ये हेड है KMC मणिपाल के, जो कर्नाटका में है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सतीश अडिगा जी को। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कजाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। कजाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो वायलेंस हो रही थी, इस समय हो रही है फिलहाल, कजाक प्रोटेस्ट जिसको नाम दिया गया है। तो उसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी, नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं कजाकिस्तान के? अब देखो कई बार क्या होता है, कजाकिस्तान के रिलेटेड अब आपको पता होना चाहिए इसकी कैपिटल क्या है। क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इंडिया कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है कजाकिस्तान के साथ। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, देखो ये चीज़ अभी न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ज़रूरी नहीं है आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इंडिया कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है कजाकिस्तान के साथ। पहला पॉइंट। अब इसी साल ये जो की गई है इसका नाम है काज इंद, जिसे काज हिंद से कंफ्यूज मत करना, काज इन 21। तो ये कंडक्ट करवाई गई। पहला पॉइंट तो आपको ये बताना चाहिए। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर ये चीज़ें पूछता है। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले नूर सुल्तान थी, इस पर भी बहुत विवाद मचा हुआ है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर कोलैप्स होने के बाद? तो इनका नाम है अली खान
समाइलोव, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी खराब हो चुकी हैं कजाकिस्तान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे ये पूछे, एग्जामिनर आपसे ये चीज़ें भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है सीईओ अदानी पावर्स का, जो कि 11 जनवरी 2022 से बन चुके हैं। अदानी पावर्स के सीईओ इस समय हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं शेर सिंह खयालिया जी को, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ अदानी पावर्स का, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट ही। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अदानी जो है, अदानी ग्रुप ने अभी हाल ही में श्रीलंका को भी जो है सपोर्ट करी है, पैसे दिए हैं एक पोर्ट के लिए, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 की कहाँ पे होंगी। अब ये जो क्वेश्चन है याद रखना, देखो खेलो इंडिया गेम्स अलग होती हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग होती है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स अलग होती है, तीनों अलग अलग हैं। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे पूछा गया है खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होंगी 2023 की। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे 2022 में कहाँ पे हुई होंगी, और अगर आपसे कोई पूछे 2021 में कहाँ पे हुई, तो मैं आपको बताता हूँ 2021 में ये होनी थी हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे, पालमपुर में, जो कि कोविड की वजह से नहीं कंडक्ट हो पाई थी, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कहाँ पे, 2022 में। कब होगी, फरवरी में होगी। खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहा हूँ। 2023 में कहाँ पे होगी, 2023 में होगी कर्नाटका में। यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होनी थी 2021 की, 2021 की होनी थी ये कर्नाटका में, नहीं हो पाई। कहाँ पे होंगी 2022 में, तो ये भी याद रखना। 2023 की खेलो इंडिया गेम्स, 2022 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दोनों कर्नाटका में होंगी। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना, 2-3 बार चीज़ों को देखोगे क्लियर हो जाएगा। विंटर गेम्स आप लोगों को मैंने बताया कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछे जाए पिछले विंटर गेम्स में कौन टॉप पे था, जम्मू कश्मीर टॉप पे था। कर्नाटका में होंगी आपकी 2023 की। 2022 की पूछी जाएगी तो वो हरियाणा में है। 5th एडिशन जो होगा वो होगा आपका कहाँ पे, कर्नाटका में। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने केवाड़िया स्टेशन का नाम बदल दिया है, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात की। इसका नाम क्या किया गया है। देखो आप लोगों ने अभी तक जो स्टेशंस के नाम बदलते हुए देखे होंगे, यूपी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बाकी जगह में भी हो रहे हैं। अब केवाड़िया स्टेशन का नाम क्यों बदल दिया गया और क्या रखा गया है, ये रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब एकता नगर ही क्यों रखा गया है, ये भी आपको चीज़ें पता होनी। जितनी ज़्यादा आपको देखो करंट अफेयर्स की चीज़ें पता होंगी ना, जो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ, आपको ये चीज़ें दिमाग में रह जाएगी। एकता नगर रेलवे स्टेशन क्यों, क्योंकि जो आप लोगों ने देखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, उसको उस तक जाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। मेन रेलवे स्टेशन यही आता है। हाइट कितनी है इसकी, 182 मीटर है। केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात की, इसलिए यहाँ पे इसका नाम बदल के एकता नगर रख दिया गया। अब एकता नगर ही क्यों, स्टैचू ऑफ यूनिटी ही क्यों। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोगों को पता है किसका है, ये है श्री वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है 31 अक्टूबर, जिसको हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो Q1 का अभी आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया है हेनले एंड पार्टनर्स ने। इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है, तो ये है जापान और सिंगापुर का, दोनों पहले पे है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का क्या रैंकिंग रही है, इंडिया की रैंकिंग रही है 84th। पिछले क्वार्टर में ये 90th थी, जिसको अब इंप्रूव कर दिया गया। अगर एग्जामिनर अब क्वेश्चन पूछेगा तो देख लेना कि पूछा क्या है, Q1 2022 का पूछा है या फिर आपसे पिछले साल जो जो पिछला क्वार्टर था उसके बारे में पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान पिछले 4 सालों से इस पे टॉप कर रहा है। जापान का रैंक पिछले 4 सालों पे पहला ही चल रहा है, लेकिन इस समय सिंगापुर भी साथ में पहले पे चल रहा है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसे बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में 2021 के लिए। तो बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है ये आपको बता दूं, ये है HDFC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया का जिसका रैंक आया है 8th। अगर इंडिया से तो ओवरऑल पहले पे ही होगा, लेकिन ग्लोबल लिस्ट में अगर हम बात करें ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए जिसका रैंक 8th आया है, ये कौन सा एयरपोर्ट है। ऑन टाइम
एयरपोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ ऑन टाइम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो जो लार्ज एयरपोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है, तो वो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला कौन सा है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स का मियामी एयरपोर्ट, जो पहले पे रहा है। दूसरे पे कौन सा है, जापान का फुकुओका एयरपोर्ट। और यहाँ पे आपको बस इतना ही चीज़ें याद रखनी है। इंडिया का याद रखना, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो 8th टॉप पे है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेशनल यूथ डे, या जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं, ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जयंती भी हम कहते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जो हैं इनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए। नेशनल यूथ डे बहुत टाइम से बन रहा है, बहुत बार पेपर में आया है, आजकल इन क्वेश्चंस पे पूछी जाती है पेपर में थीम, कि इनकी थीम क्या थी, तो आपको इनकी थीम पता होना चाहिए। इसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड, जो हम लोग भी आपको कहते हैं हर एग्जाम से पहले, कि एग्जाम का डर, एग्जाम का रिजल्ट, ये सब आपके दिमाग में है। आप अपने दिमाग को जितना कंट्रोल करोगे, आप अपनी लाइफ को उतना कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, केवीआईसी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ये कहाँ पे शुरू की गई है, पहला है इंडिया का, इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे शुरू की गई है, तो ये की गई है गाजियाबाद यूपी में। गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेस कर सकती है 300 केजी हनी को 8 घंटे के अंदर। केवीआईसी ने बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वैन की, तकरीबन 15 लाख तक ये बनेगी। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा यहाँ पे हैंग हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ। अभी हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन जो हैं वो कौन अपॉइंट होंगे, इसरो के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है लास्ट, ये क्वेश्चन आज का है। आपको ये बताऊँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसरो के चेयरमैन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, किसे अपॉइंट किया गया है इस बार इसरो का चेयरमैन। तो इसरो के चेयरमैन जो अभी हाल ही में बनेंगे वो होंगे एस सोमानाथ। एस सोमानाथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसरो के चेयरमैन बनेंगे, इसीलिए आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसका नाम है गगनयान, ये उसके सीनियर स्पेस साइंटिस्ट भी हैं, और ये उस पर भी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलो, आज ये थे इंपॉर्टेंट जो सेकेंड वीक के क्वेश्चंस मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी 37,000 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये वीकली क्लासेस पसंद आ रही हैं। आप लोगों का जितने करंट अफेयर्स नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स के होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो नए हो अगर आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए। वीकली बेसिस पे आपको क्लासेस ये मिलती रहेंगी, और कोशिश ये रहेगी कि आपकी सारी साल चलती रहे। और अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, या फिर अगर आप लोग JKPSI के लिए क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए भी हमारी ऐप पे जा सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, गुड नाइट।